रही है रविवार को, और आप सब लोग रविवार के दिन भी समय निकालकर आज अदालत में जुड़े, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और अदालत को रविवार रखने की वजह यह थी कि आज शनिवार को आप जानते ही हैं कि बाजार खुला था, और इस वजह से अदालत को हमें रविवार को शिफ्ट करना पड़ा। आप सभी ने इसमें सहयोग किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तमाम लोग जुड़ गए हैं, देश से, देशांतर से, देश के बाहर से, विश्व के हर कोने से लोग जुड़ चुके हैं अदालत में, और कुछ लोग अदालत की कार्रवाई का प्रसारण देख रहे हैं फेसबुक पेज के माध्यम से। आप सभी को भी नमन। और जो लोग इत्मीनान से बाद में अदालत की कार्रवाई की पूरी जानकारी लेंगे, पूरी अदालत देखेंगे रिकॉर्डिंग के स्वरूप में, आप सभी को भी नमस्कार। और आप जानते ही हैं कि अलग सा ही वातावरण है, क्योंकि कल प्रभु श्री राम आएंगे। जी हाँ, और हम सभी लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसा हमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं किया। तो आप सभी को मेरी ओर से, परिवार के सभी लोगों की ओर से, कल जो एक बड़ा उत्सव है, प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेकों ढेरों बधाई। और अब आइए बात करते हैं बाजारों की, जहां एक अलग ही माहौल है और हम लगातार तेजी देख रहे हैं। उठापटक बहुत है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड गजब का चल रहा है निफ्टी में। तो आइए निफ्टी की बात करेंगे, लंबे समय की बात करेंगे, जीवन की बात करेंगे, विश्वास की बात करेंगे। इन तमाम चीजों पर आज एक विशेष अदालत में चर्चा कर रहे हैं। आखिर दिन रविवार का है, और रविवार को तो छुट्टी होती है, और रविवार को आप वो बातें कर सकते हैं जो आप वर्किंग डे पर नहीं कर सकते हैं। तो आज की अदालत विशेष होने वाली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े गजब के संदेश आ रहे थे। अभी अदालत में जुड़ने से पहले कुछ संदेशों पर मेरी निगाह गई। एक साहब हैं जिन्होंने लिखा है कि सर आपकी अदालत, मैं आपके किसी भी कोर्स का कोई स्टूडेंट नहीं हूं, केवल आपकी अदालत और चार्ट ऑफ द वीक देखकर। ये देखिए, ये संदेश भेजा है हमारे संजय कोल्टे जी ने, और वो लिख रहे हैं कि सर मैं किसी कोर्स का पार्टिसिपेंट नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी अदालत और चार्ट ऑफ द वीक पिछले 2 बरस से निरंतर देख रहा हूं। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका है संजय जी, जो आज रविवार के दिन आप अदालत में आए और इतनी बेबाकी से आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और मकसद इस अदालत का, इस पूरे चैनल का यही है कि बाजार का वो ज्ञान, बाजार का वो नॉलेज जो कि आसानी से प्राप्त नहीं होता, जो प्रैक्टिकली आपको हासिल करना पड़ता है, उसे बिना किसी लाग लपेट के सीधे आप तक पहुंचाने का मकसद है इस कार्यक्रम का और इस चैनल का, और उसमें हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। आज देखिए बड़ा मौका है, क्योंकि कल इतिहास बनने वाला है और एक इतिहास की बहुत बड़ी गलती का सुधार होने वाला है। तो कल देखिए इस वातावरण में एक बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूं। देखिए आने वाला समय भारत का है। हम भारत में रह करके कई बार इस चीज को महसूस नहीं करते। हमें कई बार इस चीज को पूरी तरह समझने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि हम अपनी उलझनों में उलझे रहते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से भीतर देखते हैं तब आपको पता लगता है कि कितना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन इस देश में हो रहा है, और आने वाले 5 से 10 बरस भारत में इतिहास बनने वाला है। भारत की इकोनॉमी कहां पहुंच जाएगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह हमने देखा कि चीन में विकास हुआ, और जो चीन का इतिहास है वो भारत का भविष्य है, तो आप देखेंगे कि जिस गति से वहां पर ग्रोथ हुई है उस गति से यहां ग्रोथ होगी। अब आप देखिए नंबर ऑफ बिलियनर्स जो कि चीन में हैं, चाइना से जो बिलियनर्स आते हैं ग्लोबल लिस्ट में, अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिन्होंने 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा की पूंजी अर्जित की है उनकी संख्या देखेंगे तो चीन की कई अधिक है। वहां की छोटी छोटी कंपनियां भी बहुत बड़ी बनी हैं। आने वाला समय भारत में ऐसा ही है। जो शेयर बाजार से जुड़ा है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, जिसका विजन क्लियर है और जो खुलकर पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका कल्याण होना निश्चित है। और जो इससे चूक गया, जो इसका हिस्सा न बन पाया, अपनी ही कुंठाओं में ग्रसित रह गया और इस मौके को चूक गया, उसके लिए एक बड़ी भारी त्रासदी होगी। तो आने वाला समय भारत का है, और हम इस अदालत के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस मौके के बारे में लगातार बताते आए हैं। चूकिएगा मत, जुड़िएगा जरूर, अपने विवेक से फैसला लीजिए, सोच समझकर निर्णय कीजिए। सारी चीजें उपलब्ध हैं आज के दिन, आपके पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है और अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से फैसला करना है, और कच्चे लालच में नहीं फंसना है। कच्चा लालच क्या है कि ये शेयर डबल होने वाला है, इसको खरीद लेते हैं, ये कॉल खरीद लेते हैं, शायद थोड़ी बढ़ जाए, शेयर बहुत गिर गया है, बाउंस बैक आएगा, उसके लिए खरीद लेते हैं। ये हल्की बातें मत सोचिए, बड़ा विजन रखिए। सोचिए जो आज आपके पास पूंजी है इसको 10 गुना कैसे बना सकते हैं अगले 10 बरस में, उसके लिए क्या रणनीति बनानी पड़ेगी, उसके लिए क्या सोच रखनी पड़ेगी। और अगर आप वो करते हैं, उस विजन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप देखिएगा किस तरह की अभूतपूर्व, अप्रत्याशित सफलता आपके पास आएगी, मेरा निश्चित विश्वास है। और आप सभी का एक बार फिर से, जो लोग लेट से जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की अदालत में बदले हुए समय पर जुड़ जाने के लिए। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और छुट्टी का वातावरण है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कल की जो अपेक्षाएं हैं उसको लेकर हम सभी लोग
बहुत उत्साहित है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत अदालत में। अच्छा देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें जो हर सप्ताह आपको बताता हूं, इस सप्ताह भी बताना मेरा धर्म है, तो आइए सुन लीजिए। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कोई भी निवेश करते समय, निवेश के बारे में विचार करते समय हमेशा उससे जुड़े हर एक दस्तावेज का अध्ययन करना आपका दायित्व है और इसको जरूर करें, सारी जानकारी हासिल करें, उसके बाद ही निवेश के बारे में सोचिए भी। फिर चाहे कोई आपको कुछ भी कहे और उस पर आपका कितना भी विश्वास हो, पूरी जानकारी हासिल किए बिना निवेश न करें, इस बात का विशेष ख्याल रखें। दूसरी बात जो हर सप्ताह आपको याद दिलाता हूं, फिर एक बार कह रहा हूं कि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है जिसके माध्यम से कोई खरीदने बेचने की राय मिलती हो, ना ही कोई सर्विस ऐसी है जिसके जरिए आप खरीदने बेचने की राय पा सकते हो, या फिर क्रिप्टोस में ट्रेडिंग पर भी मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। तो अगर आप ऐसे किसी टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, तुरंत प्रभाव से उससे आप दूर हो जाएं। किसी न किसी ने, किसी बहरूपिया ने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके चैनल शुरू किया होगा। दूर रहिए ऐसे चैनल से और तुरंत उसकी सूचना हमें भी दीजिए और टेलीग्राम को भी दीजिए, जिससे इस प्रकार के चैनल पर हम रोक लगा पाए। तो ये बहुत जरूरी है और इसका विशेष ख्याल रखिएगा। तो यह है जानकारी जो कि महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखनी चाहिए। और अब आइए प्रभु का नाम लेकर आज की अदालत को शुरू करते हैं। बाजार में उठापटक जरूर है लेकिन तेजी कायम है। तो आइए श्री गणेश करते हैं और सबसे पहले आइए चार्ट्स का रुख करते हैं। इस बीच सवाल कई सारे आ रहे हैं। अरे वाह, विशाल अग्रवाल जी लिख रहे हैं, जय श्री राम सर, यू आर ग्रेट सर, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स के बाद बैंक निफ्टी रिवर्सल ले सकता है क्या, ये है सवाल। तो आइए आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को भी देखेंगे। और देखिए ये सारा जो फैसला हुआ कल की छुट्टी का, ये बड़ी आकस्मिक ढंग से हुआ। पहले इसकी जानकारी नहीं थी। पहले तो हम सोच रहे थे कि मंडे को फुल वर्किंग डे रहेगा और सैटरडे को वो एक बहुत छोटा सा ट्रेडिंग सेशन होने जा रहा था। पूरी योजनाएं बदल गई और उसके चलते काफी उलटफेर हो गए। तो आइए आईसीआईसीआई बैंक की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए अपना पहला चार्ट देखते हैं आज का, और हमेशा की तरह वो चार्ट होगा निफ्टी का। तो आइए सबसे पहले निफ्टी के चार्ट का रुख करते हैं। तो लीजिए आपके सामने पेश है निफ्टी का चार्ट और इसको आइए बड़ा कर देते हैं। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट, इसको गौर से देखिए और निफ्टी में चल रही है तेजी। हाँ, इस सप्ताह की जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को कहा जाता है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। और बेयरिश इनगल्फिंग इस वजह से कहते हैं कि इसमें जो ग्रीन कैंडल है, इसको इस रेड कैंडल ने पूरी तरह से इनगल्फ यानी कि कवर कर लिया है। ये कैंडल आमतौर पर स्विंग रिवर्सल का संकेत देती है। यानी ये जो स्विंग चल रहा था, जिस स्विंग में निफ्टी ने 19,000 से 22,000 की यात्रा की, इस स्विंग का रिवर्सल मुमकिन है क्योंकि ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न वीकली चार्ट पर बना है। आमतौर पर कैंडलस्टिक के पैटर्न्स का असर जो है वो कुछ ही समय तक सीमित रहता है, यानी वो ओवरऑल मेजर ट्रेंड पर असर नहीं डालते हैं। जो तात्कालिक ट्रेंड होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है या स्विंग होता है, उस पर इनका असर होता है। तो यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीकली चार्ट को देखकर क्या पता लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड पर कोई क्षति नहीं पहुंची है, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड पर जरूर आपको ये एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न इस सप्ताह बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न चार्ट पर दिख रहा है। ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। आइए अब बैंक निफ्टी देखते हैं, जहां गिरावट ज्यादा प्रबल थी, ज्यादा जोरदार गिरावट हमने बैंक निफ्टी में देखी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में जो गिरावट आई वो इस सप्ताह लगभग 3.5% का फॉल हमने बैंक निफ्टी में आते हुए देखा। तो निफ्टी गिरा कोई 1.25%, बैंक निफ्टी गिरा कोई 3.5% और गिर करके बड़े सपोर्ट पर बंद हुआ। ये बड़ा सपोर्ट 46,000 के लपेटे में है। तो 46,000 के आसपास आपको ये बड़ा सपोर्ट नजर आता है और इन्हीं लेवल्स के करीब आकर के बैंक निफ्टी ने शनिवार को, इस बार तो सैटरडे तक ट्रेडिंग हुई है, तो 6 दिन की ट्रेडिंग रही और सैटरडे की बंदी जो है वो 46,000 के करीब है, जो कि एक अहम सपोर्ट है। चार्टिंग का एक पुराना नियम है कि जो पहले रेजिस्टेंस रहा है वही सपोर्ट बनता है। तो पहले ये लेवल जो है ये एक बड़ा सपोर्ट था, 2 दफे इसी लेवल से टकराकर बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी। तो जाहिर सी बात है कि आप अपेक्षा कर सकते हैं कि इन स्तरों पर सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। तो ये 46,000 बड़े सपोर्ट पर बैंक निफ्टी बंद हुआ। निफ्टी में बेयरिश इनगल्फिंग बना। तेजी बड़ी पुरानी और लंबी है, ये हम सभी जानते हैं। बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आई और उसकी मुख्य वजह तो हम सभी जानते हैं, एचडीएफसी बैंक, जिसमें इस प्रकार की गिरावट हुई, इस निर्दयता से गिरा है बैंक एचडीएफसी बैंक। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एचडीएफसी बैंक जैसा दिग्गज, बाजार का स्तंभ, इस प्रकार से चकनाचूर हो जाएगा। इस सप्ताह एचडीएफसी बैंक में हमने 10% की गिरावट देखी है, जो कि मामूली बात नहीं है। कोई म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी नहीं होती है जिसमें एचडीएफसी बैंक शामिल ना हो। चारों ओर एचडीएफसी बैंक बाजार का दिग्गज है। जैसे ही कोई फंड मैनेजर नई स्कीम शुरू करता है, सबसे पहले श्री गणेश एचडीएफसी बैंक में निवेश करके करता है, क्योंकि इतना एतबार और विश्वास एचडीएफसी बैंक पर सभी निवेशकों का है। गिरावट आई है, लेकिन बड़े सपोर्ट पर एचडीएफसी बैंक भी आ गया है। बैंक निफ्टी की तर्ज पर यहां पर भी बड़ा सपोर्ट है। तो बड़ी गिरावट आ गई है, मैसिव फॉल आया है और अब उसके बाद मेजर सपोर्ट भी करीब है, ये हम चार्ट पर देख रहे हैं।
कई सारे लोग एचडीएफसी बैंक को लेकर विचलित हो रहे हैं, लेकिन देखिए 5 मिनट लगाकर चार्ट देखिए। अच्छा हाँ, देखिए एक चीज बताना मैं भूल गया, तो मेरा दायित्व है कि आपको बता दूं और इसका आपको संज्ञान लेना है कि देखिए जिस किसी चार्ट का भी उल्लेख हम आज की अदालत में करेंगे, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदारी या बेचने की राय नहीं होती है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। केवल हम चार्ट देख रहे हैं, चार्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, चार्ट पर क्या बन रहा है इसको समझ रहे हैं, कहीं पर कुछ नया पैटर्न बना है तो उसकी चर्चा करते हैं, और आप जो सवाल करते हैं उसके आधार पर चार्ट्स को देखा जाता है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि किसी चार्ट पर भी मेरी कोई भी खरीदारी और बेचने की राय नहीं है। जो भी निर्णय आप करें स्वयं करें और पूरी तस्दीक करने के बाद करें। सामने आपके एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। अब देखिए अगर 10 मिनट चार्ट देखने में लगाते तो इतनी आपाधापी नहीं होती, इतना मेंटल एनर्जी जो आपकी वेस्ट हुई वो नहीं होती। अगर चार्ट देखें तो चार्ट तो साफ कह ही रहा था। चार्ट को देखिए गौर से भाई, देखिए ये जो लाइन है, कोई नौसिखिया एनालिस्ट भी होगा तो यही तो लाइन डालेगा। अब ये लाइन मैंने डाली है अक्टूबर 2021 के हाई को लेकर, और ये लाइन डली है 1700 पर। 1700 का लेवल 2021 के बाद से एचडीएफसी बैंक भरसक प्रयासों के बावजूद पार न कर सका। एक बार प्रयास हुआ यहां, यानी कि जनवरी 23 में, उससे पहले भी एक बार प्रयास हुआ था अप्रैल 22 में, फिर जनवरी में कोशिश हुई कि 1700 के ऊपर चला जाए, फिर मई में कोशिश हुई पिछले साल के पार हो जाए, फिर जुलाई में फिर से, और अंत में दिसंबर में फिर एक बार एचडीएफसी बैंक बिल्कुल ब्रेकआउट की दहलीज तक आया। कई सारे एनालिस्ट उसी समय इसके गुणगान करने लगते हैं, तुरंत कहने लगते हैं कि वाह एचडीएफसी बैंक जैसा तो कुछ है ही नहीं, इसमें जितना मर्जी पैसा डाल दो। लेकिन ये देखिए रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू जो है इस तरह से सामने मैनिफेस्ट हुई, और आपने देखा किस प्रकार से भीषण गिरावट आती हुई दिख रही। अब जो लोग विचलित हो रहे हैं, एचडीएफसी बैंक को राइट ऑफ कर रहे हैं, ये मान करके चल रहे हैं कि स्टोरी समाप्त हो गई है, उनको मैं ये कह दूं कि चार्ट पर एक रेंज नजर आ रही है। देखिए रेंज है, और कुल मिलाकर के देखें तो 2021 के जनवरी से, यानी कि पिछले 3 सालों से एचडीएफसी बैंक एक रेंज में चल रहा है। बाजार अपट्रेंड में है और एचडीएफसी बैंक रेंज में। ये है रेंज, बड़ी रेंज है, 1300 से लेकर 1700 बड़ी रेंज है। एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत बड़ा परसेंटेज है ये। लेकिन इस रेंज में ये स्टॉक पिछले कई सालों से ट्रेड कर रहा है, 2020 के बाद से। तो 2020 से 24 तक ये जो रेंज चल रही है, जब इस रेंज से बाहर ये स्टॉक माइग्रेट करेगा तब आपको इसमें बड़ा मूव आता हुआ नजर आएगा। तो ये ना सोचे, इस तरह के शेयर जो बड़े स्टॉक्स होते हैं बहुत वक्त लेते हैं, बड़े हाथी होते हैं, इनमें सभी का दखल होता है, बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशन संस्थाओं का इसमें बड़ा स्टेक होता है। तो ये शेयर्स वक्त लेते हैं, लेकिन वक्त लेकर अंत में ये किस दिशा में जाएगा ये समय बताएगा। कंसोलिडेशन है, बेवजह नाहक परेशान ना हो, इस तरह के शेयर में वक्त समय समय पर देना पड़ता है। हाँ, अगर आप चार्ट्स देख रहे होते तो यहां आपको अनुमान होता कि भाई ठीक है यहां पर रेजिस्टेंस है और आप थोड़ी सावधानी बरत सकते थे, लेकिन अब इन लेवल्स पर आपको यह समझना है कि स्टॉक रेंज में है। इसको ये 2 रेखाएं चार्ट पर अंकित कर लेंगे, आपकी पूरी समस्याएं, दुविधाएं, चिंताएं दूर हो जाएंगी। आपको पता लगेगा कि चार्ट पर असल में हो क्या रहा है। तो ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट आपके सामने, जिसको लेकर इस सप्ताह बड़ा हड़कंप हुआ, बड़े परेशान, बड़े व्यथित हो रहे थे लोग, और चार्ट आपके सामने बिल्कुल अपनी कहानी कह रहा था। अच्छा देखिए, कई सारे लोग हैं, नित्यम हर्षित जी, बड़ा गजब का संदेश भेजा आपने, नजर थकती नहीं तुम्हारे इंतजार में, गजब, बहुत बढ़िया। तो शायराना अंदाज है उनका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा तमाम लोग जुड़ गए हैं, और अदालत में हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले आज एचडीएफसी बैंक की, जिसमें भीषण गिरावट आई और जिसने लोगों के मन में एक अलग सा डर पैदा कर दिया कि अगर एचडीएफसी बैंक का यह हश्र हो सकता है तो क्या बाकी स्टॉक जिस पर हम इतना विश्वास करते हैं, क्या वो भी इस तरह ताश के पत्तों के महल की तरह खंडित हो सकता है, जर्जर होकर के गिर सकता है। ये लोगों के मन में भय पैदा हुआ। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो समय है, ये इस तरह की परिस्थितियां पहले भी बहुत बार देखी गई हैं। रिलायंस ने भी बहुत समय तक अंडर परफॉर्म किया, आईटीसी ने भी किया, और अब एचडीएफसी बैंक कर रहा है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी बात यह है कि बड़ा पैसा शेयर बाजार में निरंतर उतर रहा है, एसआईपी के रास्ते पैसा आ रहा है। इतनी भीषण बिकवाली के बावजूद विदेशी निवेशकों ने जमकर बेचा, दिल खोल करके बेचा, लेकिन उनकी बिकवाली संभालने की ताकत हमारे अपने घरेलू निवेशकों में, रिटेल निवेशकों में है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, और इसको अगर आप इस तरह से देखते हैं तो बेवजह परेशान ना हो। चार्ट देखिए, चार्ट के आधार पर निर्णय कीजिए, आपके मन में ना कोई शंका रहेगी, ना कभी चिंता होगी। तो सामने चार्ट है एचडीएफसी बैंक का, जिसको लेकर लोग इस सप्ताह बड़े दुखी हो रहे हैं। तो हमने बात की निफ्टी की, बैंक निफ्टी के सबसे इंपॉर्टेंट घटक एचडीएफसी बैंक की। अब देखिए, इसके विपरीत अगर आप सरकारी बैंकों को देखें, सबसे पहले आइए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को देख लेते हैं। ये आपके सामने निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, और इसका अश्वमेध यज्ञ जो है वो रुक ही नहीं रहा है। ये तो लगातार हाइस बनाता हुआ चल रहा है, 6000 को पार कर चुका है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। इसको कई बार चार्ट ऑफ द वीक में इस इंडेक्स का उल्लेख हम लोग कर चुके हैं। जब ये इंडेक्स 3200 के आसपास था, उस समय पहली दफे इसकी बात हुई थी, और उसके बाद से लगातार इस इंडेक्स में हमने डबल होते हुए इस इंडेक्स को देखा।
जो सरकारी बैंक हैं इनको विशेष रूप से इस सप्ताह ध्यान दीजिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा, एक एक चार्ट को देखिएगा। जिन स्टॉक्स में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, चार्ट का पूरा स्वरूप बदल रहा है, तो इन सरकारी बैंकों के चार्ट पर विशेष ध्यान देना है। देखिए अब बैंक निफ्टी इस तरह से औंधे मुंह गिरा, कितना गिरा हमने देखा, 3% से ज्यादा का फॉल बैंक निफ्टी में, सरकारी बैंकों में 3% से ज्यादा की बढ़त, यानी आप देखिए 6% का आउट परफॉर्मेंस है एक तरह से, 3% जो बैंक निफ्टी की गिरावट और 3% अपनी तेजी दिखाने में कामयाब रहे सरकारी बैंक, तो बड़ी तेजी सरकारी बैंकों में है, वहां फोकस कीजिए, जहां बाजार का फोकस है वहां रहिए। यहां तेजी निरंतर चल रही है, सरकारी बैंक नए हाइस बना रहे हैं और इस सेक्टर को अभी भी बड़े ध्यान से आपको स्टडी करना है और इससे जुड़ी जो बड़ी कंपनियां हैं उसके चार्ट्स को अवश्य देखिए, छोटी कंपनियों को भी देखिए, जो नहीं चले हैं उन्हें भी देखिए, जो बड़ी तेजी से भाग गए हैं उनको देखिए, हाइस देखिए कहां पर हैं, कहां पर मौके बन सकते हैं, इन चीजों का ख्याल रखना है। एक चीज के प्रति विशेष सावधानी इस बाजार में बरतनी है, वो यह है कि अंधाधुन कुछ भी नहीं लेना है, सावधानी से पूरी तहकीकात करके समय से अपने स्तर से खरीदिए, कहीं भागा नहीं जा रहा है, मौके तमाम आएंगे, अवसर आएंगे, बट यू हैव टू बी रेडी, आपको तैयारी रखनी है। तो ये सरकारी बैंकों के चार्ट्स पर गजब की तेजी अभी भी देखने को मिल रही है। तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में शानदार तेजी और वहीं बैंक निफ्टी कमजोरी दिखा रहा है, एचडीएफसी बैंक विशेष रूप से कमजोर है, ये चार्ट देखकर पता लगता है। आइए एक दफे फिर निफ्टी का चार्ट भी देखते हैं। ये फिर निफ्टी, और फिर निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तर्ज पर बड़ी गिरावट दिखा चुका है। फिर निफ्टी बिल्कुल उतना ही गिरा जितना निफ्टी गिरा, ये भी 3.5% गिरा, बैंक निफ्टी भी 3.5%, ये भी सपोर्ट पर बंद हुआ, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पर बंद हुआ। तो कुल मिलाकर बिल्कुल बैंक निफ्टी की फोटोकॉपी आपको यहां देखने को मिल रही है। आइए अब देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप। देखिए मेरा अनुभव यह कहता है कि जब बाजार में गिरावट आती है, जहां सबसे ज्यादा यूफोरिया है, सबसे ज्यादा तेजी है, जहां हर व्यक्ति पूरी तरह से तेजीमय हो गया है, वो है निफ्टी स्मॉल कैप। अगर गिरावट आनी है, सबसे पहले आपको इसी इंडेक्स पर बड़ी टूट आते हुए दिखेगी। लेकिन ये इंडेक्स तो इस सप्ताह भी ठीक ठाक बंद हुआ, लगभग वही बंद हुआ जहां पिछले सप्ताह था। तो निफ्टी गिरा 1.25%, बैंक निफ्टी गिरा 3%, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो गिरावट में आउट परफॉर्म करना बड़ी बात है। हाई बीटा शेयर होते हैं स्मॉल कैप के, बाजार की तुलना में आमतौर पर ज्यादा तेजी से बढ़ते और घटते भी हैं, लेकिन गिरावट में न घटना इसकी ताकत का परिचय है। तो इन स्तरों पर आपको स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट पर पैनी नजर रखनी है। अगर ये इंडेक्स टूटने लगता है, गिरावट आती है, तो समझ जाइएगा कि गिरावट गहराएगी। गिरावट ठोस है कि नहीं, भरोसेमंद है या नहीं, टिकाऊ है या नहीं, इसका अगर आप परख करना चाहते हैं तो इस चार्ट पर पैनी नजर रखिए। यह निफ्टी स्मॉल कैप 100, इसकी भी चर्चा हर सप्ताह हम लोग अदालत में करते हैं। अदालत में क्या होता है, अगर आप अदालत को ध्यान से पूरी अदालत सुन लें, देख लें, इसका हिस्सा बन जाए, आपके पूरे सप्ताह की तैयारी हो जाती है। आपको पता होता है कि बाजार में क्या हो रहा है, कहां पर हमें ध्यान देना है। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में हमने देखा है कि यथास्थिति बनी हुई और ये ताकत दिखा रहा है अपनी, बड़ी बात है। तो इसीलिए इतना चिंतित नहीं होना है बाजार को लेकर। आइए अब यूएस डॉलर के चार्ट को देख लेते हैं। ये आपके सामने डॉलर, और डॉलर में जैसा हम अपेक्षा कर रहे थे पिछले सप्ताह भी सपोर्ट पर बंद हुआ। और देखिए महिमा देखिए इन रेखाओं की, सारा खेल इन रेखाओं का है। रेखाएं ठीक डालना जाएंगे तो कभी बात नहीं खाएंगे। सामने आपके मैंने रेखा डाली थी पिछले सप्ताह, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया, वही रेखा है। पिछले सप्ताह हम देख रहे थे कि कैसे 82-75 का स्तर बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, और अब यही लेवल जो है ये सपोर्ट की भूमिका में आपको नजर आ रहा है। तो इन्हीं लेवल से टकराकर वापस से डॉलर में तेजी, रुपए में कमजोरी आते हुए देखी, और यही वजह है कि बाजार में इतनी उठापटक रही। और हम जानते हैं कि एफआईआईज माल बेच रहे हैं, एफआईआईज माल बेचते हैं तो हमेशा डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमजोर होता है, और इस सप्ताह भी हुआ। लगभग 0.25% की तेजी डॉलर में देखने को मिली। तो ये आपके सामने डॉलर है। हमने निफ्टी की बात की, बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की, डॉलर की। आइए एक दफे देख लेते हैं कि विदेशी बाजारों में क्या चल रहा है। ये आपके सामने डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है। ये डाउ जोन्स, और डाउ जोन्स में तेजी कायम, लगातार तेजी बनी हुई है। देखिए मेरा एक अनुभव है कि नए हाइस बनते हैं बुल मार्केट, ज्यादा बार हाइस, लगातार हाइस बनते रहते हैं बुल मार्केट में। तो ये आपके सामने बुल मार्केट है। बुल मार्केट, और लिखकर, टेलीग्राम भेजकर, आप पर इंग्लैंड पर चिट्ठी भेजकर नहीं आएगा कि बुल मार्केट चल रहा है। सामने आपके दर्शन कर लीजिए, नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए। डाउ जोन्स में चल रहा है बुल मार्केट, और बुल मार्केट में अगर आप सही दिशा में हैं, सही शेयर के साथ हैं, तो बनता है पैसा। तो ये यूएस मार्केट की तेजी आपको इसको देखकर, इस चार्ट को देखकर साहस मिलना चाहिए, ताकत आनी चाहिए। भाई देखिए ऐसा कभी नहीं होता कि वैश्विक तेजी चल रही हो। जापान का मार्केट कई सालों का, कई दशकों का हाई बना रहा हो, इंडोनेशिया के मार्केट में जबरदस्त तेजी हो, डाउ जोन्स में नए हाइस बन रहे हो, और भारत का बाजार गिर जाए
फॉल आ जाए, बड़ा क्रैश हो जाए, इसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। सारे बाजार दुनिया के एक साथ चलते हैं, कोई आगे कोई पीछे। तो इसीलिए इस इंटर मार्केट एनालिसिस को समझिए। डाउ जोन्स का चार्ट मजबूत है, नई तेजी बन रही है और ये शुभ समाचार है। तो डाउ जोन्स को देखकर आपकी चिंताएं थोड़ी कम होना चाहिए। डाउ जोन्स के बाद आइए चार्ट देखते हैं नेस्डेक का, और ये आपके सामने नेस्डेक, यहां पर भी तेजी नई उड़ान भरते हुए नेस्डेक दिखाई पड़ रहा है। नेस्डेक के लिए हर्डल 16,000 है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर की बात हमने की थी, ब्रेकआउट आया, नेकलाइन भंग हुई और चार्ट साफ बता रहा है कि भाई 16,000 अगला पड़ाव है। चार्ट देखिए ना, चार्ट देखिए, 10 मिनट लगाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए तो चार्ट दिखेंगे। वीकली चार्ट हम देख रहे हैं और ये है नेस्डेक का चार्ट आपके सामने, जहां पर अच्छी तेजी बन रही। तो कुल मिलाकर के देखें तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा दुखी होने की, बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता चार्ट्स पर नहीं है। कुल मिलाकर चीजें कंट्रोल में है। हाँ ठीक है, थोड़ा करेक्शन आ रहा है, आना भी चाहिए, बाजार में इतनी तेजी हो गई थी। कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहां कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नजर आता है, उसी वजह से वहां बड़ी गिरावट है, लेकिन बाजार के जो अन्य हिस्से हैं वो संभाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर चीजें ठीक है। सावधानी जरूर रखिए, लेवल्स का ख्याल रखिए, हर चार्ट पर स्तर मार्क कर लीजिए और उसके बाद निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपका काम केवल सही चार्ट को चुनकर निर्णय लेने का है। रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखना है, बाकी चीजें खुद ब खुद स्वतः ठीक हो जाती है। तो ये आपके सामने नेस्डेक का चार्ट है। ढेरों सवाल अदालत में लंबित हो गए हैं, सवालों पर मैं आऊंगा। राकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि एमएमटीसी डीसीडब्ल्यू बड़े ब्रेकआउट हुए हैं, क्या ये ब्रेकआउट ठीक है? ये उनका सवाल है, एमएमटीसी डीसीडब्ल्यू। और इसके अलावा एक प्रश्न कर रहे हैं हमारे करण सारडा साहब, कह रहे हैं ग्लेक्सो देखिए, वाह क्या चार्ट है ग्लेक्सो का, और साथ में पेट्रोनेट भी देखिए। तो इन दोनों चार्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। कई सारे और भी प्रश्न आए हैं अदालत में, उनका भी जिक्र करेंगे हम। वाह बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए उससे पहले जो प्रश्न आए हैं झट से उनका जवाब दे दूं। वाह बहुत बढ़िया। एक हमारे राकेश दवे साहब हैं, बड़ा अच्छा संदेश भेजा इन्होंने। लिख रहे हैं कि मैं नौकरी से आजादी सीजन 6 का सेनानी हूं, स्मॉल केस का सब्सक्राइबर हूं, लास्ट 3 साल से आपसे जुड़ा और एक भी प्रोग्राम मिस नहीं किया है। आपकी गाइडलाइंस में अभी तक 8.5 लाख के शेयर्स फ्री हो गए हैं, दिसंबर तक 10 लाख। गजब। राकेश जी, फ्री हो गए हैं का अर्थ मैं समझा देता हूं कि मतलब 10 लाख रुपए की पूंजी जो उन्होंने लगाई थी उसमें से प्रॉफिट निकालते चले जा रहे हैं। तो राकेश जी गजब काम कर रहे हैं और इसमें सारा श्रेय आपकी मेहनत, लगन और सीखने की ललक को है। बड़ी बात होती है सीखना, आगे बढ़ना। और दूसरा श्रेय जाता है बाजार। बाजार में जो ये अभूतपूर्व रैली चल रही है, इसके कारण हमारी सारी योजनाएं सफल हो रही है। और आपको राकेश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि 2024 में आप और बड़ी उपलब्धियां हासिल करें और इसी तरह से सफलता आपको मिलती रहे। तो ये राकेश दवे साहब हैं, स्मॉल केस के भी सब्सक्राइबर हैं। और हाँ, स्मॉल केस से याद आया, गजब का प्रदर्शन स्मॉल केस में चल रहा है। तो आप में से जो लोग स्मॉल केस से नहीं जुड़े हैं, तुरंत प्रभाव से जुड़ जाइए। भाई देखिए, जो ये रेलवे के शेयर्स हैं, इन्होंने तो देखिए अद्भुत इतिहास रच दिया है। और हम कई बार कह चुके हैं कि भाई एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है इस पूरे स्पेस में। इस पर एक विशेष वीडियो भी मैंने लाया, चार्ट ऑफ द वीक में इस पर निरंतर बात हुई। लेकिन गजब का प्रदर्शन, अद्भुत प्रदर्शन, देख करके मजा आ गया। तो आइए राइट्स के भी चार्ट को देखेंगे और ठीक है, चलिए तो आइए फटाफट कुछ चार्ट्स देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब देखिए, एक सवाल आया था, सबसे पहला सवाल जो आज निगाह में आया, दैट वाज आईसीआईसीआई बैंक। तो सबसे पहले आइए आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को देखते हैं। ये आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है और ये चार्ट सामने दिखाई पड़ रहा है। बड़ा सपोर्ट, ये वीकली चार्ट है, हायर बॉटम्स बन रहे हैं। एचडीएफसी में गिरावट है, आईसीआईसीआई बैंक में तेजी है। सपोर्ट यहाँ है, लाइन ऑफ कंट्रोल ये है 923 रुपए पर, और 923 की लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल बने रहना चाहिए। सपोर्ट यहाँ है 980-85 के आसपास। ये चार्ट है, पहले रेजिस्टेंस था ये इस तरह, अब आप सपोर्ट है। तो ये चार्ट आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक का, तेजी कायम है, हायर बॉटम बन रहे हैं और बाजार बढ़ता है तो आमतौर पर आईसीआईसीआई बैंक भी देर सवेर बढ़ता है। और ये आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है। एक दफे मंथली चार्ट भी देखिए, ये मंथली चार्ट है। अब देखिए यहां पर अगर आप आरएसआई डालते हैं इस चार्ट पर, तो आपको मंथली चार्ट पर एक आरएसआई डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी, यानी आरएसआई नीचे जाता हुआ दिखेगा और प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा, तो इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। तो इसको लेकर थोड़ी चिंता होना जायज है। अगर आप मंथली चार्ट के लंबी अवधि के निवेशक हैं तो थोड़ा सावधान होना चाहिए, लेकिन एक लाइन अवश्य डाल दें 923 पर। इस चार्ट को इस तरह देखना है। ये आपके सामने चार्ट है आईसीआईसीआई बैंक का। आइए एमएमटीसी के चार्ट को देखते हैं, जिस पर दूसरा एक प्रश्न आया था। ये आपके सामने एमएमटीसी। अब देखिए, सरकारी कंपनियों के तो भाग्योदय हो गया है। अब इस कंपनी में खुद का तो कोई कारोबार नहीं है, लेकिन ये आपके सामने एमएमटीसी का चार्ट है। बहुत समय से चर्चाएं चल रही हैं काफी सारी कि एमएमटीसी की जो प्रॉपर्टी है या जो उनके पास लैंड एसेट्स हैं
उनको अलग से हाइव ऑफ करके उसकी बिक्री होगी, इस तरह की योजनाएं हैं और उसी के चलते बड़ी तेजी आपको दिख रही है। एमएमटीसी में 75 रुपए का भाव हो गया, बड़ी तेजी बनी है। तो सरकारी कंपनियों में तेजी है तो सब कुछ बढ़ रहा है और ये स्टॉक भी इस सप्ताह 11% बढ़ा और पूरे वीक के हाईएस्ट लेवल पर बंद हुआ, बड़ी तेजी आई। तो चार्ट पर क्या करें? चार्ट पर मैंने एक रेखा डाली हुई है 57 रुपए के आसपास। ये रेखा को ध्यान में रखिए, याद रखिए कि अभी अगर अभी का भाव देखें तो इस लाइन से बहुत दूर है। तो जब कभी आपको कोई चार्ट दिखता है जहां एलओसी डल रही है, वहां से मौजूदा भाव बहुत ऊंचा है और आजकल आपको ढेरों चार्ट ऐसे मिलेंगे जहां एलओसी बहुत पीछे छूट गई है और मौजूदा प्राइस बहुत ऊपर है। वहां सावधानी रखनी चाहिए और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तो ये चार्ट है आपके सामने और ये चार्ट है एमएमटीसी का आपके सामने। तो एमएमटीसी में तेजी बनी हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल अवश्य डाल दीजिए और याद रखिए कि तेजी बहुत भरपूर आई है। 55 का शेयर 75 अगर 1 महीने के भीतर हो जाए, थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। इसका डेली चार्ट भी आइए एक बार देखते हैं, डेली चार्ट। और एक बड़ा ब्रेकआउट हमने शुक्रवार को आते हुए देखा और शुक्रवार को फ्रीज पर अपर सर्किट पर बंद हुआ था। चलिए, तो ये एमएमटीसी और एमएमटीसी के बाद आइए एक चार्ट और देखते हैं। ये चार्ट है डीसीडब्ल्यू का, यहां पर भी बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो डीसीडब्ल्यू का चार्ट आइए फटाफट देख ले। ये डीसीडब्ल्यू और इसका वीकली चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो एक पैटर्न नजर आएगा आपको। इस पैटर्न को क्या कहते हैं ये आपको बताना है कि ये किस प्रकार का पैटर्न है। जो मैंने अभी अभी चार्ट पर खटखट अंकित कर दिया है, कौन सा पैटर्न है डीसीडब्ल्यू के चार्ट पर, झट से लिख भेजिए, तुरंत लिख दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो कई सारे लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया और कुछ लोगों ने गलत भी दिया है। देखिए, ये जो पैटर्न है इसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आपके सामने है और इसका ब्रेकआउट आप देख रहे हैं आता हुआ। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट आया चार्ट पर और अब आप देख रहे हैं कि उस लेवल के ऊपर निकल आया। असेंडिंग ट्रायंगल पे कई बार देखिए जितना गहरा पैटर्न होता है उतनी बड़ी तेजी आती है, ऐसा मानते हैं। तो उस लिहाज से देखिए तो काफी अग्रेसिव लेवल्स आने चाहिए। ये आपके सामने चार्ट है डीसीडब्ल्यू का, जिस पर ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रखा है और ये इसका मंथली चार्ट है आपके सामने। लॉन्ग टर्म चार्ट को भी देखिए तो इस स्टॉक में एक साइक्लिकलिटी है, यानी कि हमेशा साइकिल में चलता है शेयर और अब इसमें ब्रेकआउट हो रहा है। तो जरूर इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट डीसीडब्ल्यू का आपके सामने जिसमें बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमने बात की डीसीडब्ल्यू। आइए दो चार्ट और बड़े अच्छे आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले सवाल आया था ग्लेक्सो पर। ये ग्लेक्सो स्मिथ लाइन फार्मा, ओहो क्या तेजी बनी है ग्लेक्सो में। ब्रेकआउट हुआ था यहाँ 1800 के आसपास और वहां से आपने देखा सीधा 2300। गजब की तेजी ग्लेक्सो में बनती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर भी समस्या वही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल डालनी होगी यहाँ 1900 पर, भाव हो गया है 2300। तो अब इन लेवल्स पर लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत दूर हो गई है, इस चीज का विशेष ख्याल रखिएगा चार्ट देखते समय। ग्लेक्सो के बाद आइए बात करते हैं पेट्रोनेट एलएनजी की। ये पेट्रोनेट एलएनजी पर एक सवाल आया था कि क्या करें, लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे डालें। भाई तेजी तो बड़ी जबरदस्त आई है पेट्रोनेट में भी, सारी तेल गैस कंपनियों में। पेट्रोनेट के लिए बड़ा सपोर्ट ये था, देखिए इस तरह के शेयर में जहां सपोर्ट साफ दिख रहा है, सबसे अच्छा एक्विजिशन होता है सपोर्ट के करीब। अब आ चुकी है रेजिस्टेंस करीब, तो अब इन लेवल्स पर क्या करना है ये आप स्वयं सोचें। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि भाई रेजिस्टेंस ये सामने नजर आ रही है, तो जिस शेयर में सपोर्ट पर चूक गए, अब रेजिस्टेंस पर क्या कीजिएगा। लेकिन रेजिस्टेंस सामने 250 रुपए पर चार्ट पर नजर आ रही है, ये जरूर चार्ट पर अंकित कर लीजिएगा जब आप चार्ट देखने बैठें। तो चार्ट बहुत साफ स्पष्ट होते हैं, इससे साफ क्या कहेगा चार्ट अपनी कहानी आपको। हाँ, चार्ट की भाषा अलग होती है, तो ये भाषा आपको समझनी पड़ती है और उसी की भाषा अगर आप सीख जाएं तो फिर चार्ट क्या कह रहे हैं ये बिल्कुल साफ समझ आएगा आपको। तो यह है आपके सामने चार्ट पेट्रोनेट एलएनजी का। कई सारे और बड़े शानदार सवाल आ रहे हैं और बड़े अच्छे टिप्पणियां भी आ रही हैं, उन पर भी मैं आ रहा हूं। लेकिन अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग राइट्स की, जिस पर एक प्रश्न आया था कि भाई राइट्स में क्या करें, हमारे टटल ने सवाल किया था। तो ये आपके सामने राइट्स का चार्ट है। ओहो भैया देखिए यही है, ऐसे ही स्वप्न देखते हैं हम लोग। जो चार्ट से जुड़े लोग हैं, रात में जब सपना देखते हैं ये दिखाई पड़ता है, इस काश हमारे शेयर इस तरह से बुलंदियों को छुएं, और वही होता हुआ यहां आपको दिख रहा है। तो गजब का मूव, शानदार तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और यह है चार्ट आपके सामने राइट्स का। तो गजब की तेजी राइट्स के चार्ट पर 640 रुपए 630 रुपए का भाव है। अब एलओसी कैसे डालनी है आइए देखते हैं। सबसे पहले जो फिबोनाची मैंने पहले डाला था, और देखिए फिबोनाची की महिमा समझिए। ये फिबोनाची किसी ने सवाल किया होगा पहले तब डाला होगा, लेकिन इस फिबोनाची को गौर से देखिए। इसमें जो ये
स्तर निकल करके आया 423.6% का स्तर है, 423.6%। इस कनेक्शन पर डाला था, लेकिन देखिए बिल्कुल उस लेवल पर आकर के प्राइस ऐसे रुका जैसे मान लीजिए यही स्टेशन हो प्राइस का। ये ताकत है चार्ट्स की। अब इससे अधिक क्या प्रमाण चाहिए आपको? कब विश्वास करेंगे इसकी ताकत पर? सामने आप देख रहे हैं 423.6% फिबोनाची लेवल पर आकर बिल्कुल वैसे ही रुक गया जैसे रुकना चाहिए। तो ये है आपके सामने राइट्स का चार्ट, गजब की तेजी, चार्ट आपके सामने और पूरा एनालिसिस सामने हो रहा है। अब एलओसी कहां डालनी है? यहां 438 रुपए पर डाल सकते हैं। एक संशोधित एलओसी 550 के आसपास डालें, 540। तो ये राइट्स का चार्ट हमने देखा। अच्छा, किसी ने कहा है कि भाई एक बार चार्ट देखिए हीरो का। हमारे टर्टल हैं मयंक जैन साहब, उनका प्रश्न है कि हीरो का चार्ट देखिए। चार्ट आपके सामने, बड़ी तेजी बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वीकली चार्ट है, इसको मंथली पर देखेंगे और अच्छा दिखेगा। ब्रेकआउट आया हीरो में 4000 के ऊपर और बड़े इंतजार के बाद आया। हीरो तो देखिए कब से नहीं चला, 2017 में पीक लगाई थी 4000 की, उसके बाद गिरकर 1600 तक आया नीचे, फिर अब जाकर 4000 को पार करके उसके ऊपर चल पड़ा है। और बीच में कई सारी नेगेटिव खबरें भी आई, बहुत कुछ हुआ। आपको याद होगा कि कई सारे इन्फोर्समेंट एक्शन वगैरह भी हुए थे उस समय। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि 4000 के ऊपर हीरो मोटोकॉर्प में बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, अब ये ब्रेकआउट 4-5 हफ्ते पुराना हो गया है। तो ब्रेकआउट असल में आया था इस कैंडल पर, जो कि जनवरी के पहले सप्ताह में बनी थी। उसके बाद हमने देखा अब तेजी बनते हुए नजर आ रही। तो चार्ट आपके सामने हीरो मोटोकॉर्प, बड़ी तेजी आ चुकी है। हाँ, अब इन स्तरों पर एलओसी डालना कठिन काम है, लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस है वहां पर डालिए। तो ये आपके सामने रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस थी, अब सपोर्ट है। तो ये 4050 पर रेखा डाल दें, निश्चित हो जाइए। सामने आपके लाइन है और सामने चार्ट है, चार्ट अच्छा है हीरो मोटोकॉर्प। आइए अब एक चार्ट देखते हैं, और इस पर भी एक प्रश्न अभी भी आया है। ये प्रश्न भेजा है जगदीश पटेल साहब ने, और वो ये कह रहे हैं कि मॉइल का चार्ट देखिए। और इसके अलावा एक सवाल और हमारे नवनीत साहब पूछ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि बजाज इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का चार्ट देखिए। ठीक है, तो इस पर भी आइए बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम चार्ट देख रहे हैं मॉइल का। वाह, तो ये आपके सामने मॉइल का चार्ट है। कोई भी सरकारी कंपनी उठा लें, गजब की तेजी इस चार्ट पर देखने को मिलती है। और ये आपके सामने मॉइल यानी कि मैंगनीज ओर का चार्ट है, और गजब की तेजी बनी हुई है। 337 रुपए का भाव, बड़ी तेजी। और हमने देखा कि इसमें ब्रेकआउट, ये रेखाएं मैंने पहले डाली थी, जुलाई में ब्रेकआउट हुआ था 200 रुपए के ऊपर। वहां से आप देखिए क्या तेजी पकड़ी है शेयर ने। बीच में एक असेंडिंग ट्रायंगल बना था जिसका ब्रेकआउट 250 रुपए पर हुआ। फिर उसके बाद एक बुलिश पेरेंट पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट इस सप्ताह होता हुआ नजर आ रहा है। तो शेयर अपने चाल पर बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से नई ऊंचाइयां छू रहा है, नए हाइज बना रहा है। ये इसका मंथली चार्ट है, लाइफ टाइम हाई पर शेयर ट्रेड कर रहा है। और आप देखिए सबसे बड़ी बात, मंथली चार्ट देखने से क्या पता लगती है कि 2 महीने पहले इसमें सालों का अपनी लाइफ टाइम ब्रेकआउट मॉइल के चार्ट पर आता हुआ दिखा, वहां से तेजी बनी। तो अब देखिए क्या है कि तेजी हो गई है पुरानी थोड़ी, और एलओसी जो है वो काफी नीचे पड़ेगा। तो यहां पर आपको 250 के आसपास एलओसी डालना चाहिए, 252 पर। शेयर का भाव 337 हो गया, तो बहुत दूर हो गया। तो अब बुलिश पेरेंट पैटर्न जो बना है हाल में, इसके हिसाब से यहां पर एक लेवल बनता है 302 का, 302 ये लेवल है। चार्ट पर लगातार तेजी और अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से इस चार्ट को अप्रोच कीजिए, बड़ी तेजी। और सरकारी कंपनियों के चार्ट्स आप देखेंगे तो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस प्रकार के चार्ट हैं, इस प्रकार की तेजी वहां देखने को मिल रही है। मॉइल का चार्ट आपके सामने, लाइन ऑफ कंट्रोल अवश्य मार्क कर ले, चार्ट देखते समय ख्याल रखिए। अच्छा, अब इसके अलावा देखिए एक चार्ट की और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सचिन जी ने प्रश्न किया है कि दीपक नाइट्राइट में एलओसी जरूर बताइए कहां डालनी है। तो आइए दीपक नाइट्राइट के भी चार्ट को देख लेते हैं। फ्यूचर में भी है ये, लेकिन हम इसको कैश मार्केट में देखेंगे। ये दीपक नाइट्राइट है। बिल्कुल देखिए जो ब्रेकआउट का लेवल है वहां तक नीचे फिसल गया। ये स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट बिल्कुल सही था। कई महीनों के बाद 2022 के जनवरी के बाद, यानी कि 2 साल बाद ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद हमने देखा ऊपर जाकर स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया, वापस सपोर्ट के करीब लगभग बंद हुआ है। यहां से अगर रिवर्स होकर के ऊपर न जाता है तो फिर आप देखिए ये जो हमारा ब्रेकआउट है निरस्त हो जाएगा, और फिर वापस से स्टॉक रेंज में प्रवेश करेगा। समय लेगा, समय लेगा। स्ट्रक्चर अभी भी बहुत मजबूत है, हायर बॉटम बन रहे हैं। देखिए नैरोइंग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था, लेकिन समय लेता है। तो ये दीपक नाइट्राइट है, चार्ट अच्छा है।
और कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है, ब्रेकआउट हुआ, कुछ खबरें चल रही हैं और चाइना में जो स्टिमुलस की खबरें हैं, इन सब चीजों का इस पर असर पड़ता है। तो ये दीपक नाइट्राइट का चार्ट है, सपोर्ट पर बंद होता हुआ चार्ट नजर आ रहा है, जरूर से इसको एनालाइज कीजिएगा खुद से। और आप देखेंगे कि इसमें अगर वापस तेजी बनती है तो इस स्टॉक में अगला रेजिस्टेंस 2660 और उसके बाद फिर 2900 के लेवल्स है। तो ये दीपक नाइट्राइट आपके सामने चार्ट पर हम लोगों ने इसको समझा। आइए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसके अलावा बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए अब देखिए, दो चार्ट्स जरूर देखेंगे आज, और इन चार्ट्स को जरूर, अभी हम सरकारी कंपनियों की चर्चा कर रहे थे, एक सरकारी कंपनी जिसमें गजब की तेजी देखने को मिली है वो है ड्रेजिंग कॉर्प। इसके चार्ट को देखिए, क्या तेजी बनी, अद्भुत। इस सप्ताह ड्रेजिंग कॉर्प में केवल 42% की तेजी बनी है, केवल 42% की। 600 रुपए चल रहा था, अब 900 रुपए चल रहा है। तो एक सप्ताह भर में, 1 वीक में 600 से 900 ड्रेजिंग कॉर्प हुआ, गजब की तेजी बनी। अभी हम ऑयल की बात कर रहे थे और उसके बाद हम लोग जिस प्रकार से चार्ट्स देख रहे थे, यहां अगर आप इस चार्ट को देखें तो इस स्टॉक में एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है यहां पर। ये रेजिस्टेंस 2018 में स्थापित हुई थी और इस रेजिस्टेंस के ऊपर हल्का सा ब्रेकआउट हमने इस सप्ताह आते हुए देखा। ये इसका वीकली चार्ट है। इस तरह के शेयर में मंथली चार्ट को ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। तो ये आपके सामने मंथली चार्ट है और ये मंथली चार्ट गौर से देखें। अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर 1090 के आसपास है। बड़ा लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट ड्रेजिंग कॉर्प के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो जरूर से इस चार्ट को स्टडी कीजिएगा। बड़ी तेजी आ गई, एलओसी बहुत नीचे पड़ेगी और यही सबसे बड़ा इन स्टॉक्स में रिस्क है कि बहुत बड़ी तेजी आ गई है। तो ऐसे चार्ट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है आपको। आपके सामने ड्रेजिंग कॉर्प का चार्ट है जिसमें हम बड़ी जबरदस्त तेजी इस सप्ताह आते हुए हमने देखी। अच्छा, हेमंत जी कह रहे हैं कि टीकेपी में एल्गो, अच्छा टीकेपी का सवाल कर रहे हैं हेमंत जी, बिल्कुल बात करेंगे, एल्गो पर भी चर्चा करेंगे टीकेपी में। इसके अलावा ठीक है, तो हमने बात की ड्रेजिंग कॉर्प की। आइए एक चर्चा और करते हैं और ये चार्ट आपके सामने है। ये आईएफसीआई का चार्ट है और आईएफसीआई के चार्ट को भी गौर से देखें तो यहां पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न वीकली चार्ट पर बना, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट 17-18 रुपए के आसपास हुआ। उसके बाद 32 रुपए की एक बाधा थी, उसको पार करके एक ही सप्ताह में शेयर में 32% की तेजी देखने को मिली। तो अभी हमने देखा कि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में 42%, आईएफसीआई में 32% एक सप्ताह। अगला पड़ाव इस चार्ट पर 41 के आसपास है। तो गजब की तेजी चार्ट्स पर आती हुई दिख रही है। चार्ट ठीक चुना हो तो आपके सामने अवसरों का अभाव नहीं है। अच्छा, ईज माई ट्रिप, मनीष शर्मा साहब कह रहे हैं कि इसके चार्ट पर एलओसी कैसे डालनी होती है। तो आइए ईज माई ट्रिप के चार्ट को देख लेते हैं फटाफट। ये इजी ट्रिप प्लानर्स आपके सामने, ईज माई ट्रिप, ये है मंथली, लेकिन हम देखेंगे वीकली। तो यहाँ एलओसी कैसे डालेगी भाई, बड़ा आसान काम है। यहाँ पर एलओसी इस तरह डालिए। तो ये आपके सामने 37 रुपए पर मैंने एलओसी डाली है और ये जो पुरानी रेखाएं हैं इनको थोड़ा चेंज कर दीजिए, इस रेखा को हटा दे। तो ये एलओसी जो रेड कलर में आप लाइन देख रहे हैं, ये लगभग 37 रुपए 50 पैसे, 38 रुपए के आसपास मैंने रखी है। ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल फॉर ईज माई ट्रिप। तो इस लेवल को जरूर से चार्ट पर अंकित कर लें। ये बात हो गई इस चार्ट की। और वेदांगी क्राफ्ट आइडियाज, इनका सवाल है कि पॉलीप्लेक्स लॉन्ग टर्म के लिए क्या खरीदना चाहिए इस गिरावट के बाद। ये है सवाल, बहुत लोगों का सवाल है, ये बहुत लोगों की बड़ी दिलचस्पी है पॉलीकैब की गिरावट में। ये चार्ट देखते हैं। ये पॉलीकैब भीषण गिरावट आई, गिरावट के बाद हल्का सा संभला है शेयर इस सप्ताह और ये चार्ट आपके सामने है। हमने बात की थी इसकी गिरावट के बाद और 38.2% के फिबोनाची स्तर से ही स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ। 23.6% का फिबोनाची लेवल है 4500, जो कि इस सप्ताह का लगभग हाई है। इस सप्ताह का हाई है 4550। तो आप देखिए कि बिल्कुल फिबोनाची लेवल्स के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसको 4500 के लेवल्स, 4550 के लेवल्स को पार करना है। वो लेवल्स पार होंगे तब इस स्टॉक में नई दिशा आपको देखने को मिलेगी। तो बड़ी गिरावट आ गई है और इस गिरावट के बाद समय लगता है। आमतौर पर मेरा अनुभव ये कहता है कि जब कभी किसी स्टॉक में इस प्रकार की बड़ी टूट आती है, उसके बाद तुरंत वो शेयर खड़ा हो जाए बहुत कम होता है, समय लेता है। तो समय देना होगा और इस बाजार में देखिए क्या है, विकल्पों का अभाव नहीं है, इतना कुछ है। तो क्यों नहीं कोई ऐसा शेयर चुने जहां पर के ज्यादा स्पष्टता नजर आ रही है, जहां पुलबैक के लिए ट्रेड कर रहे हैं, खतरनाक ट्रेड होते हैं, रिस्की ट्रेड होते हैं। तो अगर आप रिस्क को समझते हैं, चार्ट को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, तो जरूर आप अपने विवेक से निर्णय लीजिए। अन्यथा ऐसी जगह पर फोकस कीजिए जहां स्पष्टता ज्यादा है, क्लैरिटी ज्यादा है। देखिए पैसा तो सीमित है, विकल्प असीमित है, तो वहां पैसा डालें जहां आपको क्लैरिटी ज्यादा है। तो उसका ध्यान रखें। और केवल ये कि भाई बहुत गिर गया है तो पुलबैक आएगा, पुलबैक भी परसेंटेज टर्म्स में बड़ा होगा तो उस पुलबैक को खेल लेंगे, इसके लिए कुछ भी खरीद लें, ये रणनीति ठीक नहीं। चलिए, तो ये बात हो गई पॉलीकैब। चार्ट पर हमने देखा कि बड़ा उछाल इस सप्ताह आता हुआ दिखा। अच्छा, ग्लैंड फार्मा, ग्लैंड फार्मा के चार्ट को आइए देखते हैं।
ओहो, ग्लैंड फार्मा। भाई देखिए, ग्लैंड फार्मा एक बड़ा ही डिप्रेसिंग स्टॉक है। आप देखिए, जहाँ बाजार में इतनी बड़ी तेजी बनी, फार्मा शेयर्स ने भी अब अच्छा ठीक-ठाक प्रदर्शन कर लिया, लुपिन, सिप्ला इत्यादि में बड़ी तेजी आ गई। ये वहीं का वहीं है और अंडर परफॉर्म कर रहा है बाजार को बड़े पैमाने पर। ब्रेकआउट आया था, मैंने लाइन भी यहाँ डाली हुई है। ब्रेकडाउन आया था इन स्तरों पर, ब्रेकआउट आया था इस लेवल पर, उसके बाद हायर बॉटम जरूर बन रहे हैं चार्ट पर। तो अब रेखा को चेंज करके यहाँ रख दीजिए इस तरह से, ये लाइन हो गई और इस लाइन को ध्यान में रखें और याद रखिए कि भाई इससे बेहतर विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं जो इसको आउट परफॉर्म कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, तो उनके चार्ट सबसे पहले देखिए। ये मत सोचिए कि भाई जो नहीं चला है, पिछड़ा है, अभी तक नहीं बढ़ा है, उसका भी कभी ना कभी तो कल्याण होगा, तो क्यों ना उसी का कल्याण, उसका उद्धार हम स्वयं कर लें, ये ना सोचे। वो देखिए कि कहां पर अभी बाजार का मरकज कहां है, बाजार का फोकस कहां है, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो ये ग्लैंड फार्मा का चार्ट है, लाइन डाल दें ठीक ढंग से और चीजें आपको साफ दिखने लगेंगी। तो ग्लैंड फार्मा के चार्ट की बात हमने की। वाह, ताबड़तोड़ निर्णय अदालत में हुए, कई सारे इंटरेस्टिंग चार्ट्स का जिक्र हुआ। वाह गजब, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे सनी विश्वकर्मा साहब हैं, वो हमारे टर्टल हैं और उन्होंने टर्टल कौन से सीजन के हैं ये भी बताया है। तो सनी विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं कि आई हैव बीन एबल टू सर्वाइव द फॉल इन जनवरी, ऑल्सो आई एम प्रॉफिटेबल फॉर दिस मंथ, लास्ट ईयर लॉस्ट बैडली बट आई हैव इम्प्रूव्ड दिस ईयर। बहुत बड़ी बात है सनी जी, अद्भुत। और ये जो आपने अपने अंदर बदलाव लाए हैं, अपनी ट्रेडिंग को सुधारा है, अपनी गलतियों से सीखा है, परिवर्तन किया है, टर्टल कार्यक्रम किया है, इसके लिए आपका विशेष, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत शुभेच्छाएं। बड़ी बात होती है सीखना, और सीखने के लिए पहले ये स्वीकार करना पड़ता है कि सीखने की जरूरत है। बदलाव लाने के लिए ये पहले स्वीकार करना पड़ता है कि बदलाव की जरूरत है, जो आसान नहीं होता। बहुत ही साहसी ये सोच है। तो सनी जी और सफलता मिले आपको, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। रितिका जी ने सवाल किया है वेल्सपन लाइव, इसका चार्ट देखिए। वेल्सपन लिविंग शायद स्टॉक का नाम है, तो आइए वेल्सपन लिविंग, ये चार्ट है वेल्सपन लिविंग, ये रहा। तो ये है चार्ट। अब देखिए बड़ी तेजी तो गजब की बनी थी इसमें और ब्रेकआउट हुआ था, पैटर्न बना, डबल टॉप, सॉरी डबल बॉटम, गिरावट आई थी, इस डबल टॉप के बाद एम बना था, ब्रेकडाउन हुआ 135 के आसपास, वहां से जो स्टॉक गिरा पूरा आधा रह गया और आधा रह जाने के बाद फिर इसने साहस बटोरा और फिर दिया ब्रेकआउट आपको अप्रैल के महीने में। तब भाव था 80 का डबल होता है 160, तो 160 पहुंचा, 160 पर रुक गया क्योंकि 160 इसका ऐतिहासिक रेजिस्टेंस लेवल है। अब देखिए इससे साफ कैसे चार्ट हो सकता है, इससे साफ तो नहीं बन सकता। अगर आप सोचें कि इससे भी क्लियर कोई होगा, एकदम क्लियर है ये, बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल, एकदम साफ स्पष्ट। तो ये आपके सामने चार्ट है। अब इस चार्ट को पढ़ना तो एक एलओसी डाल लीजिए और ये एलओसी डालिए यहाँ पर। ये स्तर है 144, 144 ये लेवल है। तो 144 के नीचे वीकली क्लोज आए तो थोड़ी चिंता कीजिएगा। 160 62 को पार करके ये नई ताकत दिखाता है तो फिर देखिए आपको इसमें जरूर से विचार करना चाहिए। 162 बड़ी अड़चन है। 2021 के जो लोग अटके हुए हैं, 2021 में ये लेवल रेजिस्टेंस था, उनको यदि ये स्टॉक निकास दे देता है, एग्जिट दे देता है, तो इसमें फिर आपको नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये लेवल्स जो हैं मार्क कीजिएगा चार्ट पर और चीजें आसान, सरल, सहज हो जाएंगी आपके लिए। तो ये वेल्सपन लिविंग का चार्ट है जिस पर प्रश्न आया था और ये प्रश्न रितिका जी ने किया था। राधे चोपड़े साहब का प्रश्न है कि मैं आपका सुपर फैन हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राधे जी, थैंक यू सो मच। और रविवार के दिन आज अदालत में जुड़ने के लिए विशेष धन्यवाद आपका। केसीपी लिमिटेड का असेंडिंग ट्रायंगल है या कप विद हैंडल है, ये सवाल है कि केसीपी लिमिटेड का चार्ट देखकर ये बताएं कि ये जो चार्ट है इस पर कप विद हैंडल कहलाएगा ये पैटर्न, या इसको असेंडिंग ट्रायंगल कहा जाना चाहिए, ये सवाल है। कप विद हैंडल या असेंडिंग ट्रायंगल, ये है सवाल। तो ये आपके सामने वीकली चार्ट है और मैं मान करके चल रहा हूं कि आप भी वीकली चार्ट पर ही प्रश्न कर रहे हैं। ये जो पैटर्न है केसीपी लिमिटेड, ये कंपनी केसीपी लिमिटेड का चार्ट है और हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो देखिए ये जो ये लेवल का ब्रेकआउट है 161 का, बहुत बड़ा लेवल है। 161 वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 2017 में बड़ा रेजिस्टेंस था, 2021 में रेजिस्टेंस था और अब जाकर के टूटा है। इस पूरे को अगर आप असेंडिंग ट्रायंगल कह रहे हैं तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो पूरा मूव है, अगर इस तरह से एक रेखा डाली जाए और एक तिरछी रेखा इस तरह डाल दें तो एक बड़ा त्रिकोण बनता है, लेकिन ये वीकली चार्ट के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो इसको देखना चाहिए मंथली चार्ट पर और ये मंथली चार्ट पर आप देखते हैं तो यू आर 101% करेक्ट। दिस इज एन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो कि आपने बिल्कुल सही पहचाना केसीपी के चार्ट पर। ये मंथली चार्ट का बड़ा विशालकाय पैटर्न है और इसके इसी अनुपात में आपको लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। चार्ट आपके सामने केसीपी लिमिटेड चार्ट है और गजब का एनालिसिस हमारे सभी लोग करते हैं। बहुत शानदार काम आपने किया है। अच्छा, देवंजन चक्रवर्ती साहब ने प्रश्न किया है, वो ये कह रहे हैं इंफा का चार्ट देखिए। तो आइए इंफा का चार्ट भी देखेंगे। भाई चार्ट्स तो आज अब संडे है, गजब के सवाल आ रहे हैं
शानदार। ठीक है, अच्छा, दो सवाल है। एक तो सवाल अभी अभी पूछा है दिवंजन जी ने इंफा का, इसका तो मैं जवाब दे रहा हूं। एक कपिल सिंह राणा साहब हैं, वो कह रहे हैं सर ये अदालत तो पैसे वालों की हो गई है। एंजल वन का चार्ट देखिए भाई, ठीक है पैसे वालों का ही शेयर बाजार है, क्योंकि देखिए आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो कुछ पूंजी तो डालनी पड़ती है, लेकिन ये अदालत कतई पैसे वालों की नहीं है, सभी की है। तो आपके सवाल का भी जवाब आपको मिलेगा, एंजल वन के चार्ट की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए फटाफट चार्ट देख लेते हैं फॉर इंफा, जिस पर अभी अभी प्रश्न आया था। यह इंफा बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, और यही वजह है कि सवाल भी आया। ये मंथली चार्ट है, ये वीकली है, और वीकली चार्ट पर हम देखते हैं कि एक बड़ा सपोर्ट था, रेजिस्टेंस थी, जो कि अब सपोर्ट की भूमिका में नजर आएगी। ये वो लेवल है, तो ये लेवल मार्क कर लीजिए, बाकी तो इसमें कुछ सोचने विचारने के लिए जगह ही नहीं है। लेवल मार्क करके लेवल को ठीक से अंकित कर दीजिए, काम खत्म। बस एक रेखा डालने भर की देर है, बाकी तो चार्ट देखना बहुत सहज होता है। अच्छा, एक चार्ट जिस पर मैं चाहता हूं कि आप सब निगाह डालें वो है HFCL। जरूर चार्ट को देखिएगा, अभी किसी ने प्रश्न किया तो मुझे याद आया भाई, देखिए गजब का ब्रेकआउट हुआ है, HFCL ने तो कमाल कर दिया। तो आप देखिए कि इस चार्ट पर भी 2021 से ये रेजिस्टेंस चल रही है, और 92 रुपए की रेजिस्टेंस है, और हम देख रहे हैं 92 से 60 के बीच में झूल रहा था ये, और अब इसने 92 के स्तर को पार करके बड़ा ब्रेकआउट दर्ज किया। 99 का भाव हुआ इस सप्ताह के अंत पर, और ये HFCL, अब कुछ शेयर होते हैं कि बदनाम बहुत होते हैं, तो ये भी उन स्टॉक्स में से एक है, लेकिन 92 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट HFCL के चार्ट पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपके सामने HFCL का चार्ट है, बड़ा ब्रेकआउट यहां पर है, गजब। तो अदालत में आप एक के बाद एक हम गजब के चार्ट्स देखते हैं, और वाह बहुत बढ़िया, और शानदार चार्ट्स देख रहे हैं आज भी, और रविवार का दिन है, सब फुर्सत से है, तो आराम से बतिया रहे हैं और चार्ट्स देख रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आज की अदालत की शुरुआत में आपसे कही थी, उसको दोहराता हूं कि फोकस हमें करना है ऑन बिल्डिंग रियल वेल्थ। तो देखिए, आज देखिए बहुत ऐतिहासिक समय है, नया साल जनवरी में शुरू हुआ, और कल लगभग दीपावली जैसा उत्सव है। तो आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि पूजा अर्चना तो कीजिए, लेकिन साथ में ये विचार कीजिए कि जो आने वाला वर्ष है इसमें कुछ बड़ा करेंगे। अपने निवेश के बारे में पुनः विचार कीजिए, लॉन्ग टर्म सोचिए, शेयर बाजार को लेकर एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करने का इरादा कीजिए, और उसके लिए आप पैसे को सृजन कीजिए, अपने धन का निवेश कीजिए, और आने वाले समय में आप देखेंगे अगर बाजार ठीक चलेगा, परफॉर्म करेगा, चार्ट्स पर आपका यकीन बना रहेगा, तो शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। तो उसकी ओर प्रेरित अपने आप को कीजिए, थोड़ा समय रिसर्च में लगाइए, लोगों की बातें सुनने के बजाय, कहा सुनी करने के बजाय अपने समय का सदुपयोग कीजिए। इंस्टाग्राम पर समय जाया करने के बजाय, ट्विटर पर समय जाया करने के बजाय समय का इस्तेमाल करें अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के दिशा में। और अगर आप ये काम करेंगे तो आने वाले समय, अभी भी लेट नहीं हुआ, बहुत सारे लोग मुझे अभी मिल रहे हैं, कहते हैं सर अब क्या पोर्टफोलियो बनाएं, अब तो ये 22,000 निफ्टी हो गई, अब इन लेवल्स पर क्या शेयर खरीदें, सब तो भाग गए, हम तो सोच रहे थे कि PNB खरीदेंगे, हम तो सोच रहे थे कि डेजिंग कॉर्प खरीदेंगे, हम तो सोच